वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का डे 3 है, तो चलिए देख लेते हैं 64 जोगिनीज का क्या मैसेज और गाइडेंस आज आता है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे अपनी सिचुएशन के हिसाब से रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। नवरात्रि के दिन रीडिंग कर रही हूँ, बट आदि शक्ति और जोगिनीज की एनर्जी टाइमलेस है, इसीलिए जब भी आपको ये मैसेज और गाइडेंस की ज़रूरत होगी, ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप कर जाएगी। और किसी भी जेंडर, रिलीजन, जोडियाक एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, बाकी कुछ नहीं है। सो या, लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। सिंहला पदा 1 सेकंड, ये डेक इधर उधर हो रहा है, साइड में रख देती हूँ, गाइडेंस लेना है उस डेक से। मैसेज, दिस इज सिंहला पदा। सब एनिमल हेडेड जोगिनीज आ रहे हैं। यू नो, yesterday भी आया था स्नेक हेडेड, दिस इज लायन हेडेड जोगिनी। एनिमल हेड्स जब आते हैं ना, जोगिनीज विथ एनिमल हेड्स, दे आर you know the universes, they bear the universe's messages के अभी आपको वर्ल्डली वे में अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके नहीं सोचना है, अभी अपना इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है। जैसे एनिमल्स लोग अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। सो दिस इज़ ये एनिमल हेडेड जोगिनीज जितने भी सारे हैं, वो लोग जब आते हैं तो वन डिस्टिंक्ट और कॉमन मैसेज ये होता है कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, ज़्यादा सोचने का नहीं, अंदर की आवाज़ सुनने का और वैसे ही करने का। कमिंग बैक टू दिस सिंहला पदा मैसेज फ्रॉम सिंहला पदा। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द इमेज, अंडरस्टैंड द योगिनी। सिंहला पदा लायन का हेड है, लायन के ऊपर चढ़ भी रही है, वाहन है। एक हाथ में जपमाला है, विच represents meditation, spiritual upliftment, protection from negative energies। और दूसरे हाथ में कपाला है, यानी इंसान का खोपड़ी है, जहाँ खून भरा हुआ है, that stands for life force, divine energy, divine feminine energy to be more precise। so अगर मैं इसको डिकोड करती हूँ तो ये पता चल, तो द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। वन, एक तो फॉलो योर इंस्टिंक्ट, बी बोल्ड। नाउ इट्स द टाइम अपना इनर इंस्टिंक्ट के ऊपर एक्शन लेने का, उसको एक्नॉलेज करके उस हिसाब से एक्शन लेने का। जैसे सिंह, ओके, जैसे सिंह, सी, बी इट लायन, बी इट टाइगर, बी इट कैट्स, दे ऑल बिलोंग टू दैट feline ग्रुप, राइट। और feline एनर्जी इज दैट स्टैंड्स फॉर दैट इंस्टिंक्ट, है ना। जो भी कैट के कैटेगरी के जो भी है, चाहे वो बिग कैट्स हो या स्मॉल कैट्स हो, कैट्स आर नोन फॉर देयर इंट्यूशन, देयर इंस्टिंक्ट। सो योर इंट्यूशन इज़ गेटिंग शार्पर एवरी डे। आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है, पर आप कुछ और कर रहे हो। सो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन। इनफैक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है ऑफ कोर्स कि आपको आपका ये इंट्यूशन है या फिर ऐसे दिमाग में कोई इल्यूशन काम कर रहा है। तो दिस कार्ड इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि आप जो सोच रहे हो, जो महसूस करो, बिल्कुल सही है। अब उसी अकॉर्डिंगली आप उस पर एक्शन ले सकते हो अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ऑल्सो lion energy, lioness energy stands for courage, stands for boldness, stands for patience also। lions कैसे शिकार करती है, lioness कैसे शिकार करती है, चुपचाप वेट करती है। सो यू हैव बीन पेशेंट इनफ। अभी भी जो भी बाहर एंड बी, जो भी बाहर चल रहा है चलने दो, बट बी पेशेंट। अभी सबको सब कुछ नहीं बताना है। आपके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, नो, एंड लर्न टू से नो। ना बोलना सीखो। अभी हर बात के लोगों का दिल दुख जाएगा, इसीलिए ये नहीं बोलते हैं, नहीं। जो आपके लिए सही है आप वही चुनो। जपमाला, कोई अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड किया जा रहा है या कोई नेगेटिविटी के अंडर आप इन्फ्लुएंस में आप हो, सो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्फर्मेशन
कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, वूडू, तंत्र मंत्र जो भी है, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। व्हाट इज मेंट, यू आर प्रोटेक्टेड। अभी आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है, कितना भी नेगेटिव एनर्जी सेंड क्यों ना किया जाए। सो यू आर प्रोटेक्टेड। ऑल्सो द कपाला विद द blood, now you are ready to embrace, now you are ready for the next chapter of your life. Now you are ready to embrace the flow of divine energy inside your body, soul. सो अभी आपको आई थिंक आपकी इंट्यूशन, आज जो लोग आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग स्पिरिचुअली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे जा चुके हो। अब तक अगर आपको लग रहा था कि आई एम डूइंग सर्टन थिंग्स बट उसका उतना इफ़ेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन। जिस दिन आप ये रीडिंग देखोगे उस दिन के बाद से यस, आपका जो भी साधना है, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स के लिए, अभी वहाँ एक मोमेंटम आने वाला है। वो आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्पीड अप करने वाला है। सो ब्रॉडली 3 थिंग्स। 1, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपके मन में, दिमाग में जो आ रहा है वो इल्यूशन है या इंट्यूशन, दिस इज़ इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन। सेकंड, बी बोल्ड, बी पेशेंट। बाहर कुछ भी हो, देयर विल बी ट्रिगर्स, बट फॉलो योर इंस्टिंक्ट। अभी इंटेलेक्चुअली काम करने की कोशिश मत करो। अभी भद्रता, अभी शराफत गई भाड़ में। जो आपका इंस्टिंक्ट जैसे बोलता है, और सो फेलाइन इंस्टिंक्ट कैसे होता है, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, दे आर वेरी पोजेसिव, सो बी प्रोटेक्टिव अबाउट योर बाउंड्रीज। थर्ड, अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको भेजा जा रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंडर हो या नेगेटिव एनर्जी सेंड किया जा रहा है, तो दिस कार्ड इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि जिस दिन से आप ये देखोगे उस दिन के बाद से आपके ऊपर ये नेगेटिव इफेक्ट कम होती जाएगी। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, नो वन कैन हार्म यू। एंड फोर्थ, यू आर नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। अभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक मोमेंटम आने वाला है, या फिर जो भी आप नया करने वाले हो, जो भी आपकी हीलिंग जर्नी है, वहाँ एक मोमेंटम आने वाला है। This is what this is the message from the yoginis। अभी मैं गाइडेंस देखती हूँ कि अभी आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, कैसा स्टांस मेंटेन करना चाहिए। प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। यहाँ 2-3 चीज़ें मुझे कहना है। एक, फर्स्ट, आप ओवर गिवर हो, आपको लगता है आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लोगों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, पर ये एक्सेप्ट करो कि आप देवता नहीं हो, आप देवी नहीं हो, आप इंसान हो। यू हैव योर लिमिटेशंस। नो मैटर व्हाट द हर्ट आस्क्स यू टू डू, नो मैटर हाउ बैड द हर्ट वांट्स टू डू थिंग्स फॉर अदर्स, अपने लिमिट में रहो। अपना कप खाली करके बाकियों का कप नहीं भर सकते हो आप। सो देयर हैज़ टू बी अ लिमिट। वो डेटा यूसेज का भी लिमिट आता है ना। सो अभी एक्सेप्ट दैट यू हैव योर लिमिटेशंस एंड वर्क एज पर योर लिमिटेशंस। सेकेंड, अपना जो डार्क साइड है या जो भी अपना पास्ट है, जहाँ रिग्रेट है, एम्बैरसमेंट है, गिल्ट है, उसको एक्सेप्ट करो, उस पर काम करो। थर्ड इज़ एक्सेप्ट के हर बात पे, हर काम आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको मदद की ज़रूरत है, होगी। तो मदद मांगना या मदद लेना, कोई इससे आप नीचू नहीं, नीचू मतलब झुक नहीं, नीचू का एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं आ रहा है। सो इससे आप इन्फीरियर नहीं हो जाओगे। सो एक्सेप्ट दैट यू नीड हेल्प एंड आस्क फॉर हेल्प। then comes के accept the fact that you can't save everyone and not everyone needs to be saved। हर वो अंधा आदमी जो सिग्नल पे खड़ा है उसको रास्ता क्रॉस नहीं करना है, वो शायद ऐसे ही खड़े हैं। तो डोंट, जब तक मदद के लिए आपको कोई पूछे ना, तब तक आगे बढ़ के आप मदद मत करो, क्योंकि ऐसे बहुत बार आया है, लोगों का भला करने गए हो पर दैट हैज़ बैकफायर्ड ऑन यू। सो यू कांट टेक दैट रिस्क एनी मोर। तो
पहले किसी को मदद मांगने दो। अगर वो मदद करना आपके बस में हुआ, आपके लिमिट में हुआ, लिमिटेशन के अंदर अगर वो होता है तो आप वो करो। जितना मांगा जाए उतना। अगर कोई 100 रुपया मांगता है तो उसको आप 100 ही दो, या फिर अगर आपका लिमिटेशन 50 का है तो 30 दो। यू गेट माई पॉइंट। बट उस किसी को 100 चाहिए, अपना पूरा पर्स खाली करके उसको 200 देने की ज़रूरत नहीं। 200 तो क्या, 102 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। जितना मांगा जाए, अगर ठीक है आपके पास अगर बहुत है तो 100 दे दो, पर आपका लिमिट अगर 50 का है तो 30 दो। आई वुड ऑलवेज एडवाइस, क्योंकि इस कार्ड का वही चैनलिंग आया है, वही वाइब आया है, आप ओवर गिव करना बंद करो। बाकी जैसा और आई थिंक आपका इंट्यूशन, आपका इंस्टिंक्ट ये बोल भी रहा है कि ये जो आपकी ओवर गिविंग नेचर है, दैट इज़ एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ ऑल योर सफरिंग्स। कभी कभी होता है हम अच्छा करने जाते हैं पर वो बुरा हो जाता है। सो क्योंकि आपको ये, जब तक आप अपना लिमिटेशन फिक्स नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी मदद आपको, किसकी कहाँ मदद आपको करनी चाहिए, और कहाँ आप अगर मदद करोगे तो उस इंसान का कर्मा में इंटरफियर कर जाओगे। डोंट इंटरफियर इन अदर्स कर्मा, क्योंकि वैसे यूनिवर्स का जो रिसोर्सेस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। एक का नहीं होता है तो दूसरे का, एक से लेकर दूसरे को दिया जाता है। सो इट ऑल वर्क्स लाइक दैट। सो आप अगर किसी के कर्मा में इंटरफियर कर रहे हो तो उसका कर्मा बर्निंग, उसका कर्मा रिलीज़ तो हो रहा है, पर उस कर्मा का रिलीज़ का जो पेनेंस है वो आपको करना पड़ेगा। यू आर एब्जॉर्बिंग हिज और हर बैड कर्मा ऑल्सो, सो डोंट डू दैट। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर लिमिट्स और टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। क्योंकि इंटेलेक्ट इज़ ईगो ड्रिवन। हम लोग को हमेशा गॉड बनना होता है, डेमी गॉड्स बनना होता है, तो वो एक जो ईगो सेटिस्फैक्शन मिलता है लोगों को मदद करके, सो वो अभी साइड में रखो। फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, किसकी मदद करनी है किसकी नहीं। जानवरों में भी देखोगे, कमज़ोर जानवर जो जी नहीं सकते हैं, बाकी जानवर उसको छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। या अगर फिर वही किसी और प्राणी का भोज हो जाते हैं, खाना हो जाते हैं। दैट इज़ हाउ रिदम वर्क्स, द यूनिवर्सल लॉ वर्क्स। मैं नहीं कह रही हूँ कि कैनिबल बन जाओ, वो नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि अपना इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन फॉलो करके करो, बाकी सब कुछ सही है। जय माता दी। शंभू।